मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं कई वर्षों तक तप पर बैठे, और जब वो प्रकट हुए तो उनके एक हस्त में लेखनी और एक हस्त में पुस्तिका थी। उस पुस्तिका और लेखनी से ही शायद हमारा भविष्य तय होता है। और आज का वर्तमान समय किस प्रकार से हम सबको इससे दूर कर रहा है, वंचित कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं आज के वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय की। क्या है शिक्षा? क्योंकि मैंने बताया कि मैं उसका सेवक हूं जिसके हस्त में लेखनी है। मैं उस देव का सेवक हूं जिसके हस्त में संपूर्ण ज्ञान है। मां सरस्वती विद्या दायिनी है और विद्यालय विद्या का मंदिर है। और शिक्षा कब पूर्ण हो सकती है? जब मां सरस्वती के साथ में लेखनी के दाता भी विराजमान। आज विद्यालयों की स्थिति क्या बनी हुई है? आज शिक्षा की स्थिति क्या बनी हुई है? और ये शिक्षा विद्यालयों के अंदर जिस स्थिति में है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और ये प्रश्न चिन्ह किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, सबसे पहले आज की वर्तमान सरकारों पर लागू होता है। अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलिए। शिक्षा मंत्री को चाहिए किसी भी देश की अगर कोई रीढ़ की हड्डी है उसके विकसित होने में, भारत को विकासशील बनाने में, राष्ट्र को विकसित बनाने में, राष्ट्र के विकास की यदि बात करनी है तो सबसे पहले आपको शिक्षा पर ध्यान देना होगा। और शिक्षा का ध्यान अगर देना है तो विद्यालयों पर ध्यान देना होगा। एक राष्ट्र, एक भाषा और समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। जब तक शिक्षा में समानता नहीं होगी, किसी भी आप विकसित राष्ट्र को देख लीजिए, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर देश की एक मदर टंग होती है, एक राष्ट्रीय भाषा होती है। मैं भारत की हर भाषा पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर थोड़े थोड़े स्थान पर चलने के बाद भाषाएं बदल जाती हैं, व्यंजन बदल जाते हैं, खान पान बदल जाता है। इस सुंदर भारत का एक ऐसा परिदृश्य है जिसको देखने के लिए दुनिया आती है कि कितना सुंदर भारत है, जहां हर 100 किलोमीटर के अंदर ही भाषा बदल रही है, खान पान व्यंजन बदल रहे हैं। इस सुंदरता का आनंद लेने दुनिया के पर्यटक आते हैं। हर प्रांत में, हर क्षेत्र में देव और देवियों का विराजमान होना बहुत कुछ संकेत देता है। लेकिन वहीं पर हम अपने ही क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए भारतीय भाषा जो है हिंदी को पीछे छोड़ने का प्रयास करते हैं। शायद यही कारण है कि भारत विकसित नहीं हो पाया। शायद यही कारण है कि आज भारत जो विश्व गुरु था पुनः विश्व गुरु नहीं बन पाया। तो हमें, हमारी सरकारों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि किसी भी कीमत पर सर्वप्रथम अपने देश की शिक्षा नीति पर गहर अध्ययन, गहर चिंतन के साथ कार्य करें। और वो चिंतन समान शिक्षा की ओर जाना चाहिए, एक भाषा की ओर जाना चाहिए और विद्यालयों की स्थिति को बदलने का कार्य करना चाहिए। मैं एक सुझाव देता हूं भारत सरकार को, शिक्षा मंत्रालयों को, आपको बार बार कोई नए बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत के अंदर जितने भी
विद्यालय बने हुए हैं, जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, उन सब का सालाना टर्नओवर, जिस प्रकार से वो ITR जमा करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मंगाइए, देखिए, अध्ययन कीजिए और निर्धारित कर दीजिए कि आपने अपने सालाना आय को 20 लाख दिखाया है, 50 लाख दिखाया है, 10 लाख दिखाया है, 1 करोड़ दिखाया है, क्योंकि वो बिल्डिंग के हिसाब से विद्यालय के नाम पर है। तो जब उसको आप देखेंगे, निर्धारित करेंगे, उस हिसाब से उसका पेमेंट करते जाइए, पूरी बिल्डिंग को अपने कब्जे में लीजिए और वहाँ का जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनको भी सरकारी मान्यता मिल जाएगी, क्योंकि वो बेचारे बहुत प्रताड़ित हैं। 10, 15, 20 हजार रुपए का शिक्षक, उस पर पूरा विश्वास करके लोग अपने बच्चे को वहां पढ़ने भेज रहे हैं, और जहां आप 60 और 80 हजार रुपए से 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, उस प्राइमरी विद्यालय में विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं। उसको कहा प्राइमरी विद्यालय है, और जो नामी विद्यालय है वहां के शिक्षकों का वेतन जो है वो 10,000 से 20,000, बहुत ज्यादा 25,000 रुपए। ऐसा क्यों है? इस पर विचार सरकार को करना चाहिए। उसके बाद वहां का जब इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को आप खंगालना शुरू कर देंगे तो उसकी सालाना आय 10, 15, 20 लाख की निकलती है। ये तो आप आराम से दे सकते हैं, किसी बिल्डिंग का किराया है ये, और आपको तो वहां सब कुछ मिल रहा है, तैयार विद्यालय मिल रहा है। बहुत बड़ा अंतर आएगा। इस पर विचार किया जाए और विद्यालयों की स्थिति को सुधारा जाए, शिक्षा की नीति को सुधारा जाए, ये अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ध्यान दीजिएगा, ये विद्यालय की बात नहीं, ये वास्तव में भारत के विकसित होने के लिए कार्य किया जा रहा है। जय श्री राम।